मुआशी बहरान में घिरे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की फंडिंग रोकने के लिए तमाम निकात पर कामयाबी से अमल करने का एतराफ़। 2 एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद हुआ। पाकिस्तान को मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं, जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया। बर्लिन में 2 रोजा इजलास के बाद फेटिफ ने एलामिया जारी कर दिया। फिलहाल ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। शराइत पर अमल दरामद की तस्दीक के लिए टीम पाकिस्तान आएगी। ग्रे लिस्ट से निकालने का बाकायदा ऐलान अक्टूबर में होगा। फेटिफ के सदर का ऐलान। टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए 27 निकात, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए 7 शराइत। पाकिस्तान ने फेटिफ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 2 हंगामी प्लान बनाए, 4 साल की मुद्दत में अमल करके दिखा दिया। पाक फौज का भी अहम किरदार। GHQ में कायम स्पेशल सेल ने 30 से ज्यादा महकमों, वजारतों और एजेंसियों के दरमियान राब्तों का मैकेनिज्म बनाया। मुल्क भर में मनी लॉन्ड्रिंग के 8 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 13 माह में तहकीकात मुकम्मल करके 71% असासे जब्त कर लिए गए। रियल एस्टेट, ज्वेलर्स और गैर मालियाती कारोबार के लिए खुसूसी डायरेक्टोरेट भी एक्शन में रहा। पाकिस्तान का नाम जून 2018 में ग्रे लिस्ट पर आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने में नाकामी का इल्जाम लगा। अक्टूबर 2019 में 27 निकात और 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कानून साजी की गई। FATF ने दोनों एक्शन प्लान को मुकम्मल करार दिया। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर ने कामयाबी 4 साल के मुश्किल सफर का नतीजा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने फेटिफ ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट अपनी हुकूमत को दे दिया। हम्माद अजहर की सरबराही में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया। साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद ने फेटिफ एलामिया बड़ी कामयाबी करार दे दिया। साजिश कामयाब न होती तो मजीद अच्छी खबरें मिलती, फर्रुख हबीब का दावा। बिजली की बचत के लिए वफाक की हुकूमत के प्लान पर सिंध में सबसे पहले अमल दरामद। तमाम बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल्स, बैंक्वेट्स में दावतें और दीगर तकारीब रात 10:30 बजे के बाद नहीं हो सकेंगी। होटल्स, कॉफी शॉप्स और कैफे रात 11 बजे के बाद खोलने पर पाबंदी। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, बेकरियां और दूध की दुकानें को मुस्तस्ना। अहकामात 1 माह के लिए फौरी नाफिज। खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार होगा। ताजिरों और शादी हॉल मालिकान ने फैसला मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। शॉर्टफॉल 7400 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग, सक्खर में 16, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मजाफाती इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में 10 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग का आज़ाद। शहर इख्तिदार पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर ज़लज़ले से लरज़ उठे। फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, चारसद्दामान, सेहरा और बालाकोट में 5 शिद्दत के झटकों से खौफ रास। ज़लज़ला पेमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर का रीजन था। गहराई 218 किलोमीटर थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में घर की दीवार गिरने से 5 अफराद जान से गए। बेदियां रोड पर छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। गुजरात में फिसलन से कार नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 6 अफराद डूबकर जाँ बहक। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। इस्लामाबाद में हल्की बारिश, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी होती रही। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में तेज हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान। हद्दे निगाह कम रह गई। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मिट्टी का तूफान आइंदा 24 घंटों तक बरकरार रहने का इम्कान। सिंध के तफरीही मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी तेज बारिश के साथ जालाबारी।
वजीर आजम और वज़रा की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकातें। इमरान खान को एक आंख न भाई, सजा याफ्ता मुजरिम और इश्तिहारी से मुलाकात की गई। सदर और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर नोटिस लेने का मुतालबा। इम्पोर्टेड सरकार और मुजरिम हवारी माफिया वाले हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर पैगाम में मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े किरदारों की पुरअसरार मौत पर भी सवालात उठा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 3.38% का रिकॉर्ड इजाफा। महंगाई की शरह 29.65% तक जा पहुंची। मजमूई शरह 27.82% हो गई। एक हफ्ते में 36 अशिया महंगी, 6 सस्ती और 9 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की आग इमरान खान ने लगाई। बनी गारा में छुपकर अवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। एहतजाज के बजाय अपनी नालायकी और नाअहली का मातम करें। अवाम से मुआफी मांगे। लोग खूनी मार्च और मुसल्लह जत्थों के साथ नहीं निकलते। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। मुआशी हालात IMF से कमजोर मुआहदे का शाखसाना करार। पंजाब में सस्ते किचन आइटम्स की फराहमी का प्रोग्राम। वजीर आला 3 दिन में प्लान बताएंगे। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मंडियों में नीलामी की खुद मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। गरीबों को सस्ते आटे के लिए 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब के वज़रा की पोस्ट बजट ब्रीफिंग। हेल्थ कार्ड से अमीरों को खारिज करने का ऐलान। गंदम का रेट बढ़ गया तो इस वजह से फिर निकालने रेट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास गंदम आई हुई है 2850 में। हुकूमत सस्ते आटे के लिए सरगर्म। चक्की मालिकान ने कीमत मजीद 3 रुपए बढ़ा दी। लाहौर में आटे की नई कीमत 98 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। गंदम की कीमत में इजाफे की वजह से आटा महंगा हुआ, चक्की मालिकान का दावा। डॉलर की ऊंची उड़ान, रिकॉर्ड बुलंदी पर परवाज। ओपन मार्केट में 210 रुपए 50 पैसे की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी 1 रुपए 8 पैसे महंगा होकर 208 रुपए 75 पैसे का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कदर में 25 रुपए 82 पैसे का इजाफा। कर्जों का बोझ 3200 अरब रुपए बढ़ गया। कराची के जिमनी इलेक्शन के दौरान फायरिंग। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी ने टांग पर गोली लगने का दावा कर दिया। MQM पाकिस्तान पर खुली धांधली का इल्जाम। नतीजा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुसल्लह तसादुम, फायरिंग और हंगामे के 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। CCTV फुटेज के जरिए शनाख्त करके 258 अफराद को हिरासत में लेने का दावा। कराची में डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल से खाली नशिस्त पर जिमनी इलेक्शन 27 जुलाई को होगा। कागजात नामजदगी 22 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्या कर रही हो यार? अरे दे देना। क्या सिंध असेंबली में कुलसूम चांडियों ने दुआ हलीम का मोबाइल छीनकर मुनव्वर वसान के हवाले किया। 10 दराजी हुई। ऑपोजिशन का सिंध असेंबली में एहतजाज। खुर्रम शेर जमान ने स्पीकर को भी खत लिख दिया। पुलिस कार्रवाई के लिए दोनों अरकान असेंबली को गिरफ्तार करने की इजाजत देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के वक्त की PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की मामलात खुश असलूबी से तय करने पर इत्तेफाक। बिजली की लोड शेडिंग पर जल्द काबू पाने के अज़्म का इज़हार। सेनेट में वज़रा की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों बरहाम। रज़ा रब्बानी ने एहतजाजन बजट तकरीर छोड़ दी। चेयरमैन सेनेट को मामला वज़ीर आज़म के इल्म में लाने का मुतालबा। ऐवान में कोई वजीर नहीं, क्या दीवारों से बातें करें। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का तंज। हुक्मरान अपने असासे बैरून मुल्क से वापस लाएं। असेंबली में वापस आने को तैयार हैं। फैसल जावेद के बाद
वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। पोस्टल कन्वेंशन में शमूलियत से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को आसानी होगी। दस्तावेज़ात 100 ममालिक में काबिल कबूल होंगी। शहरी दफ्तर खारजा के अफसरान से दस्तावेज़ात मैरिज सर्टिफिकेट की तस्दीक करा सकेंगे। शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। शकरगढ़ के करीब हादसे में जख्मी दानियाल अजीज की एक्सरे रिपोर्ट सामने आ गई। पसलियों और दाएं बाजू की 3 हड्डियों में फ्रैक्चर, घुटने के नीचे दोनों जगह से हड्डियां टूट गईं। हादसे पर सियासी हलकों का इजहार अफसोस, जल्द सेहतयाबी की दुआ। गैस बहरान पर काबू पाने के लिए LNG की दरामदाद बढ़ाने का मंसूबा। जुलाई के लिए टेंडर जारी। मारूफ आलमी कंपनियों से 23 जून तक बोलियां तलब। बोलियां उसी रोज ही खोल दी जाएंगी। सानह मॉडल टाउन में इंसाफ न मिलने पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के कई शहरों में मुजाहिरे। शेखुपुरा, चिन्योट, बिहाड़ी और हैदराबाद में कारकुनों की रैलियां, हुकूमत मुखालिफ नारे। पाक अमरीका वज़राए खारजा मुलाकात में तामीरी बातचीत हुई। रूस का यूक्रेन पर हमला भी गुफ्तगू का हिस्सा रहा। पाकिस्तान के साथ शिराकतदारी बढ़ाने के लिए काम जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की ब्रीफिंग। अमरीका की BJP रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयानात की मसम्मत।